इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 16। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 16। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसाफ था और उसके नीचे जकरिया था। फिर ईएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम और ईएल थे। ये तो सारंगिया और वीणाएं लिए हुए थे। और आसाफ झांझ पर राग बजाता था, और बनायाह और यहजीएल नाम याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहिया बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने हमारे 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिए। वह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी, और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा। वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो थे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सन्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहे कि यहोवा राजा हुआ है। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है सो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है,
और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों में से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करें। और 68 भाइयों समेत ओबेदेदोम को और द्वारपालों के लिए यदुतून के पुत्र ओबेदेदोम और होसा को छोड़ दिया। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने जो गिलाद के ऊंचे स्थान में था ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करे और उन सब के अनुसार किया करे जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इस्राएल को दिया था। और उनके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के अनुसार उसका धन्यवाद करे। और उनके संग उसने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरहिया और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए। और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया। इतिहास की पुस्तक अध्याय 17। इतिहास की पुस्तक अध्याय 17। दाऊद का मंदिर बनाने की इच्छा करना और यहोवा का दाऊद के वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे, जैसे कि पहले दिनों में करते थे, उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था। सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा,
और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से न हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इन सब दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उससे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करके छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, वह सदैव अटल रहे और अपने वचन के अनुसार ही कर, और तेरा नाम सदैव अटल रहे। और यह कहकर तेरी बढ़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है। और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सन्मुख प्रार्थना करने का हिया हुआ है। और अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सन्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने स्वाधीन कर लिया और गांव समेत गत नगर को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया और दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे हर लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़े के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहां जहां दाऊद जाता, वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। और हदरेजेर के तिबहत और कून नाम नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया और उसी से सुलेमान के पीतल के हौद और खंभों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है,
तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदोराम सोने, चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया, जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया गया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता था, और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अलीहूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमलेक थे। मंत्री शप्शा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिए होकर रहते थे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने स्वाधीन कर लिया, और गांव समेत गत नगर को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया, और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। और दाऊद ने उससे 1,000 रथ, 7,000 सवार और 20,000 प्यादे हर लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़े के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। और हदरेजेर के तिबहत और कून नाम नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान के पीतल के हौद और खम्भों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदोराम सोने, चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया, जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया गया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता था, और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और
प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अलीहूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमलेक थे। मंत्री शप्शा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिए होकर रहते थे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। अम्मोनियों पर विजय। इसके बाद अम्मोनिया का राजा नहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि हानून के पिता नहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए। परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करे और नष्ट करे और देश का भेद ले? तब हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। तब कितनों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौटाना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कार चांदी अरम हरेम और अरमाक्का और शोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। सो उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी गई है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कितनों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। और उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और शोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की
और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाहिए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 20। फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया। तब दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्या देखा कि उसका तौल किक्कार भर सोने का है और उसमें मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत सामान लूट में पाया, और उसने उसके रहने वालों को निकाला और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। इसके बाद गेजेर के पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिपै को, जो रापा की संतान था, मार डाला, और वे दब गए, और पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहां एक बड़े डील का पुरुष था, जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां, अर्थात सब मिलकर 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। यही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मार डाले गए।